बड़ी बेटा, मैम मैम क्या बात है परी जी, अभी तक आप पूरी तरह तैयार नहीं हुई? हाँ, अरे आपका फेवरेट स्टूडेंट 3 दिन के बाद कॉलेज जा रहा है। चलिए ना, जल्दी से तैयार हो जाइए। परी जी, क्या हुआ? आप खुश नहीं है क्या? सतु जी, बस हम यही सोच रहे थे कि हमारा टीचर होने का क्या फायदा, जबकि हमारा सबसे अच्छा स्टूडेंट ही हमसे झूठ बोल रहा है। तो ये बात छुपाने के लिए कि उसे इंग्लिश नहीं आती। सतु जी, आप जानते हैं जो आज आपने किया है ना, वो एक टीचर की सबसे बड़ी हार है। परी जी, हमने आपसे कहा ना, ये गलती आपकी नहीं है, ये गलती हमारी है। आप खामखा खुद को दोषी ठहरा रही हैं। दोषी नहीं ठहरा रहे हैं खुद को, बस सिर्फ इतना कह देना चाहते हैं कि आज नहीं तो कल फिर से ये सब होगा। फिर हम क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे ये सब? फिर से किसी की मदद लेने जाएंगे? सतु जी, हमने ठान लिया है कि हम आपको घर में भी पढ़ाएंगे और आपको इंग्लिश बोलना भी सिखाएंगे। अब हम वो कैसे? मैसेजेस पे आज से ही ना हम इंग्लिश में चैट करेंगे। पर हम समझेंगे कैसे? ओह सत्तू जी, बहुत आसान। हम सिर्फ दिल की बातें लिखेंगे और वो तो समझ ही जाएंगे ना आप। हाँ, आपसे वादा करने से पहले एक शर्त है हमारी। कैसी शर्त? वो शर्त ये है कि कॉलेज जाने के बाद शोना ने जो भी गलतियां की हैं उसका सबक हम उसे जरूर सिखाएंगे। और आपकी जो भी हमदर्दी है ना परी जी, वो आप अपने तक ही रखिएगा। हमारे बीच में आप कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप ये शर्त मानती हैं तो ही हम आपसे वादा करेंगे। सत्तू जी, कॉलेज में सबसे पहले हम एक टीचर हैं और जैसे हम आपके साथ हैं वैसे शोना के साथ भी। और वाकई में हम आप दोनों के बीच में नहीं बोल सकते, लेकिन अगर फिर भी हमारे तक कोई बात आती है तो हम किसी की साइड ना लेते हुए, अपनी ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे कुछ भी। और आप जैसे भी मैटर सॉल्व करना चाहते हैं आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन हमारी ड्यूटी जो कहेगी हम वही करेंगे। बोलिए, मंजूर है? आपको हमारी बात समझ में आ रही है? एकदम। चलिए इसी बात पे वादा कर ही लेते। हम भी। परी मैम, लाइए मैं हेल्प कर देती हूँ। नहीं, हम अपना सामान खुद कैरी कर सकते हैं। अरे आई एम सॉरी मैम, आप तो अभी भी नाराज है। 3 दिन हो गए आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो। रोल नंबर 21 के साथ जो तुमने किया है वो बहुत गलत किया है, और जब तक उन्हें जस्टिस नहीं मिल जाती है हम तुमसे। मैम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उसका सस्पेंशन सिर्फ 3 दिन का था और वो खत्म हो गया। वो तो कॉलेज आ भी गया है ना, तो फिर आप अभी भी नाराज क्यों है मुझसे? रोल नंबर 21 की इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने जो इतनी बेइज्जती हुई है उसका क्या? गलत ना होते हुए भी उन्हें गलत साबित किया गया है सबके सामने, उसका क्या? झूठा बोला गया,
उसका क्या, इमेज जब एक बार चली जाती है ना तो बहुत मुश्किल से बनती है शोना। मैम आई एम रियली 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 सॉरी, प्लीज इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार पक्का नहीं होगा। मैम मैम 1 2 3 4 मैम बिहेव शोना, अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। नो मैम, आई एम सॉरी मैम, लेकिन आई हैव टू कन्फेस, मुझे सच बताना है। लिसन टू मी, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। तुम सुन रहे हो ना हमने क्या कहा? तुम किसी से भी कुछ नहीं कहोगे। और अपने दिल में हमारे लिए जरा सी भी इज्जत है ना तो क्लास से बाहर जाओ, अभी के अभी। मैम मेरे दिल में आपके लिए प्यार और इज्जत है, इसीलिए सच बताना बहुत जरूरी है। गाइस, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। वो प्रोजेक्ट को लेके जो भी हुआ था, रोल नंबर 21 यानी कि सत्येंद्र शर्मा, उनकी कोई गलती नहीं है। उस प्रोजेक्ट को लेके जो भी हुआ था वो सब मेरी वजह से हुआ था। इट्स ऑल माई फॉल्ट। उन्होंने मुझसे हेल्प ली अपने प्रोजेक्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। इन्होंने अपना प्रोजेक्ट मुझे दिया था सो दैट आई कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश, लेकिन उनका हिंदी में लिखा हुआ प्रोजेक्ट मैंने फाड़ के फेंक दिया और स्माइलीज और फेसेस बनाकर प्रोजेक्ट में डाल दिया। आई डिड इट बिकॉज आई हेट हिम, आई हेट सत्तू। लेकिन मैंने पूरी क्लास के सामने सच इसलिए बताया बिकॉज आई लव परी मैम, और परी मैम मेरी इस गलती की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही है 3 दिन से। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, प्लीज मैम। Sorry doesn't make a dead man alive. Sit. एक ऑनेस्ट स्टूडेंट को झूठा इल्जाम लगाने के बाद और उनकी गलती ना होते हुए उन्हें सजा दिलाने के बाद तुम्हारे सॉरी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। I want to meet your parents. मैम वो मैं कल के कल अपने पेरेंट्स को कॉलेज में लेकर आओ, मैम मैं वरना तुम्हें रस टिकट करने के अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचेगी। पर मैम, मिस परी प्लीज आप चुप रहिए। इस लड़की के झूठ की वजह से सत्येंद्र शर्मा को सजा मिली है। अब ये लड़की भी सजा से नहीं बच सकती। रूल इज रूल। रिमेंबर गर्ल, कल कॉलेज टाइम में अपने पेरेंट्स को साथ में लेकर आना। डोंट फॉरगेट। लकी है हम लोग, बता है लखनऊ में शूटिंग चल रही है और हमें यहाँ शूटिंग में आने का मौका मिल गया है। अरे चलो चलो मिल जाएंगे हैं। आइए आइए तीनों बहुरानियां, बैठिए। अरे भैया नाश्ता लगाइए। अरे नहीं नहीं सरीन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए ना, हम ये एक पीस आपको शगुन के तौर पर देने आए हैं। बाकी आपका सारा का सारा ऑर्डर वो टेम्पो में है। ओके, सॉफ्ट ड्रिंक तो लेंगी आप? नहीं नहीं नहीं, आप बस सामान देखिए। ये नाइस, वेरी नाइस। मुझे आप लोगों के डिजाइन्स बहुत पसंद आए। हालांकि मैं जानती थी कि आप लोग नए हो, न्यू कमर्स हो, बट आई मस्ट से you guys are very talented. मेरी नजर कभी धोखा नहीं खा सकती।
तो जैसा कि हमारे बीच में डील हुआ था कि डिलीवरी के बाद आपको आपकी पूरी पेमेंट मिल जाएगी। हियर इज योर चेक। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे क्लाइंट को आपके ये डिजाइन्स बहुत पसंद आएंगे। तो फिर ठीक है, हम निकलते हैं। ओके जी। अरे वाह, मेरा चेक मिल गया। 15 लाख। मात्रा भी खुश हो जाएगी। इतना अच्छा बिजनेस खोला, सारा पैसा मिल गया। चलो चलो चलो। सच कहें परी जी, ये शोना ना हमको बहुत बड़ी नौटंकी लगती है। ये सच्चाई बताना, सॉरी बोलना, ये सब कुछ एक चाल है। सत्तू जी, सबके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करना बहुत हिम्मत वाला काम होता है, और उसने तो सबके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट की, और हमें उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी। सच्चाई बहुत ऊंची चीज है वो। और हाँ परी जी, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपने 3 दिन से शोना से बात नहीं की? हमने तय किया था कि हम आप दोनों के बीच में नहीं बोलेंगे। सही है परी जी, आपने शोना को सही ढंग से समझा दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपनी गलतियों को समझेगी और शायद सुधर भी जाए। और हाँ, इन सब के लिए थैंक यू है जी। थैंक यू परी मैम। मैम, ये मेरा लिविंग एप्लीकेशन है। मैं कॉलेज छोड़ रही हूँ। हाँ? अब आप ये सवाल पूछोगे कि कॉलेज क्यों छोड़ रही हूँ? बहुत सिंपल सा रीजन है मैम। कॉलेज वाले मुझे रेस्ट्रिकेट करके निकाल दे, इससे पहले मैं खुद इस कॉलेज को छोड़ के जाऊंगी। अरे पर तुम कॉलेज छोड़ के क्यों जा रही हो? अपने मम्मी पापा को बुलाओ ना। मैम, आप अच्छे से जानते हो कि that's not possible। मेरे ऐशो आरामी के लिए उनके पास लाखों रुपए है, लेकिन अपनी बेटी के लिए कॉलेज आने का टाइम नहीं है उनके पास। एनीवेज, प्लीज मैम, थैंक यू। हमारा अंदाजा गलत नहीं है परी जी। हम सोच रहे थे कि शायद वो सुधर जाएगी, पर नहीं। वो अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बुला रही पता है आपको? क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी सच्चाई उनके सामने आ जाए। आप गलत बोल रहे हैं सत्तू जी। आप नहीं जानते कि शोना किस मुश्किलों से गुजर रही है, और आपको पता भी है कि खैर जाने दीजिए, हमें किसी की पर्सनल लाइफ से क्या लेने देना। हम स्टाफ रूम से होके आते। शोना, तुम अपनी बातों से भोली भाली परी जी को बेवकूफ बना सकती हो, हमें नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा को जब तक तुम्हारे इस रूप के बारे में पता ना चल जाए ना, तब तक हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। गाइस, मैं डिसीजन ले चुकी हूँ, और जब शोना एक बार कोई डिसीजन ले लेती तो वो फाइनल होता है। और आज कॉलेज में मेरा लास्ट डे है, और मैं अपने मॉम डैड को कॉलेज बुलाने से रही, वो भी उस अंकल सत्तू के लिए। नेवर। और शोना, व्हाट यू डिड टू सैड वो भी तो गलत था ना। और कॉलेज छोड़ने की जगह एक बार फिर जाकर मिसेस अग्निहोत्री से सॉरी क्यों नहीं बोलती? दक्ष, परी मैम की बात अलग है, लेकिन सॉरी टू मिसेस अग्निहोत्री, माय फुट। बट शोना, विल मिस यू। वो निकी, मैं कॉलेज छोड़कर जा रही हूँ, तुम दोनों को छोड़कर नहीं जा रही हूँ। रिलैक्स, अब पार्टी करते गाइस। व्हाट से? किस बात की पार्टी शोना? इस बात की पार्टी कि तुम कॉलेज छोड़ के जा रही हो, या फिर इस बात की कि तुम अपना करियर स्पॉइल कर रही हो? तुम सीधा सीधा अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बुला लेती? मैम, शोना ने कभी किसी के सामने मिन्नतें नहीं की है, और वो अपने पेरेंट्स के सामने भी नहीं करेगी।
बाकी डिसीजन शोना का था और शोना डिसीजन ले चुकी है। एनीवेज, आई होप कि आज आप पार्टी में आओगी। कम ऑन गाइस। अपनी जिद में नादानी कर रही है लड़की। लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी कहानियां बनानी पड़ती हैं एक नंबर लेने के लिए भाई। और चलो अच्छा है, नंबर तो मिला। अब देखते हैं कैसे छुपाती है शोना अपने पेरेंट्स से रेस्टिकेट होने की खबर। हेलो। हेलो, क्या हम शोना की मम्मी से बात कर रहे हैं? यस, सोना's फादर स्पीकिंग। कहिए। सर, हम कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं, आपको कल कॉलेज आना पड़ेगा। व्हाई शुड आई कम टू द कॉलेज? क्या हुआ है? शोना से गलती हुई है और अगर आप कॉलेज नहीं आएंगे तो हमें उससे निकालना पड़ेगा, रेस्टिकेट करना पड़ेगा कॉलेज से। ओह, दैट्स टू बैड। पर आपको उसके फादर से बात करनी चाहिए। मैं शोना के कॉलेज के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होती। तो आपको उसकी मदर को कॉल करना चाहिए। हजारों काम है ऑफिस में, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं कॉलेज आ सकूं। अरे आप क्या बोल रही हैं? शोना के करियर का सवाल है, प्लीज आप एक बार आ जाइए कॉलेज। आई एम सो सॉरी, आई एम टू बिजी टुमारो। नहीं, वोंट बी पॉसिबल फॉर मी। बात है, अपनी बेटी के लिए वक्त ही नहीं है इनके पास। अजी फादर है, इतना भी क्या बिजी? यहाँ बेटी रेस्टिकेट होने वाली है और इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे परी जी, हम आपके ही पास आ रहे थे। आपकी क्लासेस खत्म हो गई? जी। ठीक है, तो फिर आपको वहीं मिलते हैं जहां से हम आपको रोज पिक करते हैं घर जाने के लिए। ठीक है। अरे क्या बात है आरती बिटिया, आज कोई खास बात है क्या? इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बने हैं आज तो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शाही दावत हो। पत्ते झड़ जाएंगे आनी तो। दद्दो, पहले आप आराम से बैठिए। आज हम तीनों आपको बहुत बड़ा वाला सरप्राइज देने वाले आनी तो। बैठिए दद्दो। अरे भाई, कैसा सरप्राइज है जो इतना जल्दी ऑफिस से खाने के लिए सिर्फ घर बुला लिया? कोई खुशी की बात है क्या? खुशखबरी तो है, पहले बैठिए फिर बताते हैं। माँ साहब, आइए आइए बैठिए। आप लोगों को खाना खाने से पहले मैं एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। हम अपनी बिजनेस में बहुत ही सफल हुए हैं और हमें प्रॉफिट भी हुआ है। हाँ, और वो भी पूरा 3 लाख का आनी तो। कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुम लोगों ने। माँ साहब सुनाए क्या? हम तो आपको दिखा भी सकते हैं। हाँ माँ साहब, बस आप 1 मिनट रुकिए। और हम तीनों आप लोगों का मन चाहा गिफ्ट देने वाले हैं आने तो। ये रही खुशखबरी, ये देखिए। देखा, मैंने कहा था ना तुम दोनों से कि चेक देखते ही इनके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। उड़ गया। कमलेश, सब ठीक तो है बेटा? आप खुद ही देख लीजिए माँ साहब। देख लिया माँ साहब, कैसा बिजनेस किया है इन लोगों ने। ये चेक जिस बैंक का है वो बैंक 3 महीना पहले बंद हो चुका है।
बेटी की लाइफ बर्बाद भी हो जाए तो भी कॉलेज आने को तैयार नहीं है। क्या हुआ परी जी, परेशान लग रही हैं, कुछ सोच रही हैं क्या? अब नहीं, हम तो बस सिलेबस के बारे में सोच रहे थे। बड़ी ही अनरोमांटिक है परी जी आप। अरे मौसम देखिए, नज़ारे देखिए, हमें देखिए, इतना हैंडसम हस्बैंड आपके साथ बैठा हुआ है और आप बोरिंग सिलेबस के बारे में सोच रही हैं। अच्छा, तो हमारे हैंडसम हस्बैंड हमें बता दें कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। बता दें। मत उठाइए फोन, हमारा दुश्मन है, दीजिए हमें। अरे छोड़िए, सतुषी घर से आ रहा है। हेलो परी कहाँ हो तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना भाभी? आप इतनी घबराई भी क्यों लग रही हैं? कुछ भी ठीक नहीं है, बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है।